हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। एडवांस एक्सेल फार्मूला एंड फंक्शन सीरीज का ये लेक्चर नंबर 5 है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था स्टैटिस्टिकल फंक्शन का यूज़ करना, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिकल फंक्शंस की। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो आ जाते हैं अपने लॉजिकल फंक्शन की तरफ। और लॉजिकल फंक्शन होते क्या हैं, पहले हमें ये समझ लेना है। देखिए, लॉजिकल फंक्शन का यूज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और गणना के लिए किया जाता है, जो किसी शर्त के आधार पर परिणाम ट्रू अथवा फॉल्स के रूप में प्रदान करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए फंक्शन दिया गया है एंड। अभी जो एंड फंक्शन है इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक कंडीशन अगर हैं और सारी कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तो रिजल्ट क्या बताएगा, ट्रू। ऐसे और फंक्शन क्या करता है, और मतलब होता है अथवा। मीन्स इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए दो या दो से अधिक कंडीशन हैं, उसमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो रिजल्ट क्या बताएगा, ट्रू बताएगा। अगला जो फंक्शन है नॉट। नॉट फंक्शन क्या करता है, एक विपरीत रिजल्ट प्रदान करता है। अगर ट्रू आ रहा है तो फॉल्स बताएगा, अगर फॉल्स है तो उसे ट्रू बताता है। अगला जो फंक्शन है उसका नाम है इफ़। तो इफ़ क्या है, एक लॉजिकल फंक्शन है, और इसमें क्या होता है कि हम अपने हिसाब से एक लॉजिक सेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे नंबर दिए गए हैं किसी के 75। तो अगर मान लीजिए 75 है तो आउटपुट में क्या प्रोवाइड करना है, हम चाह रहे हैं ग्रेड ए लिख करके आए या फर्स्ट डिवीज़न लिख करके आए, इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इन सभी फंक्शन को हम लोग प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड फंक्शन की। एंड मतलब और, यहाँ पे हम दो या दो से अधिक कंडीशन देते हैं। अगर सारी कंडीशन ट्रू होती हैं तो रिजल्ट ट्रू आएगा। देखो कैसे, मैं यहाँ पे कंडीशन सेट करता हूँ, एक तो एज पे और दूसरा जेंडर पे। हमने यहाँ पे एक कंडीशन सेट कर दी एज पे, जिसकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए, या तो 18 हो या 18 के ऊपर हो। तो हमने यहाँ पे फंक्शन लिखा इक्वल टू एंड, ब्रैकेट ओपन करा और एज वाली सेल पे क्लिक करता हूँ, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो इस सेल में जो वैल्यू लिखी गई है 18 हो या इसके ऊपर हो। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमारा जो प्रोग्राम है दूसरी कंडीशन को चेक करे। अब दूसरी कंडीशन किस पे देते हैं, जेंडर वाली सेल पे कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा E6 इज इक्वल टू मेल, डबल कोट ब्रैकेट क्लोज और इंटर करते हैं। तो अब यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हो रहे हैं, इसलिए रिजल्ट ट्रू आ रहा है। इसको क्लिक करके नीचे खींच देंगे तो जो जो दोनों कंडीशन मैच कर रहा है वो रिजल्ट ट्रू आ रहा है, अदरवाइज फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपने अगले फंक्शन की तरफ, जिसका नाम है और का मतलब अथवा। मीन्स दो कंडीशन अगर हैं, दो में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो रही तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखो इक्वल टू और, ब्रैकेट ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पे एडीसीए कोर्स पे कंडीशन सेट कर दी, या तो स्टूडेंट का कोर्स क्या होना चाहिए, एडीसीए होना चाहिए, पहला कंडीशन। और अगर एडीसीए कोर्स नहीं है तो दूसरा कंडीशन सेट करता हूँ, फिर कौन सा कोर्स होना चाहिए, CCC होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, फिर से हमने इसी सेल का एड्रेस दिया K6 इज इक्वल टू CCC, डबल कोड ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर लेते हैं। तो ये क्या है, ट्रू है। फिर इसको हम क्लिक करके नीचे खींचते हैं। तो देखिए जो जो दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन मैच हो रहे हैं, यहाँ पे इसका कोर्स एडीसीए ये ट्रू है, अब इसका कोर्स क्या है, डीसीए है, इसलिए फॉल्स आ रहा है। मैंने यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या दी थी, या तो एडीसीए हो या फिर CCC। अब इस स्टूडेंट का कोर्स एडीसीए नहीं है लेकिन CCC है, तब भी ये ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, यहाँ पे दो या दो से अधिक कंडीशन देनी होती है और एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो रही तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ, जिसका नाम है नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है, मतलब एक प्रकार से विपरीत रिजल्ट प्रदान करता है। अगर ट्रू होगा तो ट्रू को क्या करेगा, फॉल्स बताएगा, और अगर फॉल्स होगा तो उसे क्या करेगा, ट्रू बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 50 इज ग्रेटर देन 80। जो 50 है क्या 80 से बड़ा है, नहीं बड़ा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। लेकिन अभी अगर मान लीजिए हम इसी में नॉट फंक्शन यूज़ कर देते हैं, नॉट ब्रैकेट ओपन करता हूँ और उसके बाद इंटर करता हूँ, तो अब क्या बता रहा है, इसी को ट्रू बता रहा है। तो ये क्या करता है, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू बताता है। ठीक है, इसको अपना प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले फंक्शन की तरफ, जिसका नाम है इफ़। इफ़ क्या है, एक प्रकार का लॉजिकल फंक्शन होता है। अब यहाँ पे हम लॉजिक लगाएंगे। चलिए हम यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं। क्या हम चाह रहे हैं, जिसके नंबर 75 हों या इसके ऊपर हों तो लिख के आए ग्रेड ए। अगर मान लीजिए 60 नंबर हैं या इसके ऊपर नंबर हैं 75 के बीच में तो ग्रेड आना चाहिए बी। ठीक है, इस टाइप से हम कंडीशन सेट कर सकते हैं। तो देखो हम देते हैं यहाँ पे कंडीशन, तो यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट ओपन करेंगे
और इसी वाली सेल पे हमने क्लिक कर दिया, इस सेल का एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस सेल का एड्रेस क्या है, H नंबर का कॉलम है, रो कौन सी है 22 नंबर की, ठीक है। तो H22 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो नंबर बड़े होने चाहिए या बराबर होने चाहिए कितने के, 75 से। अगर ऐसी कंडीशन है ट्रू होती तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, लिख के आना चाहिए ग्रेड ए, ठीक है। पहली कंडीशन हमने दे दी। अगर मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होती है, मीन्स 75 नंबर नहीं है, तो क्या होना चाहिए, तो उसके लिए प्रोग्राम चला जाए दूसरी कंडीशन में। साथ में हम दूसरी भी कंडीशन दे देते हैं, इफ ब्रैकेट ओपन, सेम वही फंक्शन दोबारा रिपीट करेंगे, H22 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, नंबर कितने होने चाहिए 60 या इसके ऊपर है, मीन्स 75 के बीच में है, तो क्या लिख के आना चाहिए ग्रेड बी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं। तो हमने यहाँ पे दो कंडीशन दी हैं, दो में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो वहाँ पे परिणाम इस टाइप से जो हमने दिया है वही आउटपुट में आएगा। अब देखो हमने यहाँ पे दिया था अगर नंबर 75 के ऊपर है तो क्या लिख के आना चाहिए ग्रेड ए। अब चूंकि यहाँ पे 75 के ऊपर है तो क्या आ रहा है, ग्रेड ए लिख के आ रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने 60 पे दे दी थी, अगर मान लीजिए यहाँ पे नंबर होते 60%, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेड बी लिख के आता है। और इसके नीचे अगर हैं तो क्या लिख के आएगा, फॉल्स लिख के आएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि इसके आगे तो हमने कोई कंडीशन सेट ही नहीं करी है। तो इस टाइप से क्या है, हम अपना एक लॉजिक लगा सकते हैं और लॉजिकल बेस पे रिजल्ट प्रदान कर सकते हैं। तो ये थे हमारे लॉजिकल फंक्शन। आई होप ये फंक्शन आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।